हेलो सर, जैसे अपन कहीं कोई नए डीलर के पास गए, वहाँ जाके अपने हेलो नमस्ते किया, फिर नमस्ते करने के बाद उनसे अपन बोलेंगे कि हम अजय मार्केटिंग से आए हैं, हमारा प्रोजेक्ट अजय क्या नाम से अजंता प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे पंखे, ये और पंखे हो गए, कूलर हो गए, प्रेस और क्या नाम से मच्छर मार, ये प्रोडक्ट हो गए। तो इन पे हमें अब वो बोलेगा, जैसे उनको अपन ने बता दिए प्रोडक्ट बता दिए, फिर वो उनसे अपन उनको दिखाएंगे कि ये इस रेट में अपने आ रहे हैं, वहाँ से अपने आ रहे हैं, तो आपको हम इस रेट में दे देंगे। अब वो ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट अपने वहाँ से आए हैं। कहाँ से आ रहा है? जैसे दूसरी कोई कंपनी हो गई, अजंता के अलावा काफ़ी कंपनी है भाई, ये थोड़ी है कि अपने यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनी है। तो ये बोलेगा कि वहाँ से आ रहा है वो प्रोडक्ट, फिर वहाँ से अपन ये बोलेंगे कि अजंता में हमारे प्रोडक्ट इतने हैवी हैं। जैसे एक प्रोडक्ट की बात कर लो, छत का पंखा आपने कहा छत का पंखा 970 का हमारा है। हाँ। और वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अपने 700 में आ रहा है। 700 में आ रहा है। तो 700 आपका में आ सवाल क्या है कि हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ, चलो, जैसे वो 700 में आ रहा है, फिर अपन पहले तो उससे बात करेंगे जीएसटी से दे रहा है, बिगड़ जीएसटी से, प्लस कितनी साल की वारंटी दे रहा है, प्लस इसमें क्या हवा कितनी दे रहा है, क्या क्वालिटी है इसकी। और जैसे फिर भी वो बोलेगा कि जीएसटी से आ रहा है अपने, तो जीएसटी से आने के बाद फिर अपन उसका ये बोलेंगे बिल दिखाओ, फिर वो बिल दिखाएगा अपन को कि जैसे 700 का जीएसटी से आ रहा है। फिर वो बोलेगा कि ये तो पंखा हवा भी काफ़ी दे रहा है और प्लस 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, काउंटर पे वारंटी दे रहा है, जैसे आप दे रहे हो जैसे वो दे रहे हैं, तो इसमें और क्वालिटी बताओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें और क्वालिटी क्या क्या बतानी है जो अपने वो डीलर बन दे उससे। ठीक है, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो जो भी मार्केट में काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे अपन है, समझो अपन ने 970 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये प्रति पंखा हम कमा रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर वो आदमी 700 में बेच रहा है तो वो भी 100 रुपये तो कमा ही रहा होगा, कोई 10 रुपये में तो बेचेगा नहीं। और ना हम एक पंखे पे 300 रुपये कमा के चल पाएंगे क्या? फिर वो तो है ना। आज क्या अजंता या हमारे अजय मार्केटिंग से मार्केट में माल बिक रहा है? बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? काफी बिक रहा है। बिक रहा है ना। तो अगर हमने 300 रुपये रखे हुए होते तो क्या हम माल बेच पाते? नहीं बेच पाते। नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है 100 सवा 100 हमारा मार्जिन है। ये अब अगर दूसरे आदमी का भी, उसको भी पैसा इतना तो चाहिए, तो है ना। इससे 20 रुपए पे तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने से रहा, कोई नहीं करेगा। लड़कों का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, चाय का, पानी का, पेट्रोल का, बैक ऑफिस स्टाफ के 100 खर्चे हैं, तो मार्जिन चाहिए। सबका 100 रुपये मार्जिन होगा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो पहली बात, अगर अपना 970 का बिल से है तो अगले का 700 में बिल से नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। वो बिना बिल का ही पंखा होगा 700 रुपये में। अब वहाँ से गणित शुरू हो जाती है। जो बिना बिल का काम कर रहा है उसका काम कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, आपके पास टोल फ्री नंबर है, सर्विस सेंटर का नंबर है ना। नंबर है। ठीक है, आप नंबर देते हो, लड़का घर जाता है या दुकान पे जाता है। और छत के पंखे में तो हम होम सर्विस दे रहे हैं। जो भी बिना बिल का आदमी है ऑर्गेनाइज नहीं होगा, उसके पास ना तो कोई ऐसी टीम होगी मैकेनिकों की, ना कोई सर्विस सेंटर नंबर होगा, ना कोई सुनवाई होगी। वो डीलर को बोलेगा भैया इंदिरा बाजार में पंखा ले आना, वहाँ से चेंज कर दूंगा, नहीं तो मैं जब अगली बार आऊँगा देख लूँगा। तो आज के समय में डीलर को क्या चाहिए? क्या केवल डीलर तो उस पे भी, बिना बिल वाले पे भी 100 रुपये कमा के बेच देगा और अपने पे भी 100 रुपये कमा के बेच देगा। लेकिन उसको उस 700 रुपये वाले पे अगर वो 100 रुपये कमा रहा है और ख़राब हो गया पंखा, तो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी वो सोचो। झेलनी पड़ेगी, उसका नाम भी खराब होगा, ग्राहक उसका टूटेगा अगर उसको टाइम पे सर्विस नहीं मिली तो। और हमारे पे भी 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसका पीस ऑफ माइंड है कि कोई दिक्कत हुई तो यहाँ तो कस्टमर के घर पे, नहीं तो
किसी और प्रोडक्ट में डीलर की दुकान पे उसको सर्विस मिलेगी। तो ये फ़र्क है। अगर आप बोलते हो कि 700 रुपये में ही उसको बिल से भी पंखा मिल रहा है और गारंटी भी वो उसको वही दे रहा है, डिलीवरी भी दे रहा है, उनके पास सारा सेटअप भी है, ऐसा नहीं होगा। आप मार्केट में जाओ, अगर कहीं ऐसा होगा तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद आके मिलना और ऐसी बात है। फ़र्क ज़रूर होगा क्योंकि सबका एक लिमिटेड मार्जिन है, कोई ज़्यादा मार्जिन पे नहीं चल रहा है, तो फ़र्क ज़रूर होगा। कहीं बल्क डील है, हम थोड़ा पैसा अपना मार्जिन कम कर सकते हैं। जैसे शायद आप उस दिन महेश नगर गए थे तो हमने किया ना, फिर भी नहीं बैठी बात, हमने और भी विकल्प उसको दे दिए, बहुत सारे विकल्प हैं देने को। लेकिन जहाँ अगर सस्ता माल कोई बेचा है, या तो क्वालिटी में कमी करेगा, या सर्विस में कमी करेगा, या फिर जीएसटी बिल में चोरी करेगा, जो हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है।